और लखनऊ में दिव्या मिश्रा मर्डर केस को लेकर बड़ी खबर, जहां पर दिव्या की मौत से पहले का सीसीटीवी सामने आया है। घर से ऑफिस के लिए निकलती दिखी दिव्या और कैब से ऑफिस पहुंची थी दिव्या। वहीं ऑफिस के बाहर पति ने गोली मारी और ऑटो से दिव्या के ऑफिस पहुंचा था पति मानस। ऑटो वाले की तलाश में पुलिस अब जुट गई है। तो ये सीसीटीवी भी आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए अपने ऑफिस के लिए दिव्या मिश्रा जो है घर से निकलती हुई दिखाई दे रही है। इस सीसीटीवी में कैब में बैठकर फिर दिव्या जो है वो ऑफिस जाती हुई दिखाई दी है। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो पति मानस है वो दिव्या के ऑफिस के बाहर ऑटो से पहुंचा था। अब उस ऑटो चालक की तलाश कर रही है पुलिस, उससे पूछताछ पुलिस करेगी। तो कल का ये पूरा मामला है, जहां पर सीसीटीवी फुटेज अब इसमें सामने आया है। ये 3 सीसीटीवी की फुटेज आपको दिखा रहे हैं। पहले जहां पर दिव्या जो है वो घर से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है, दूसरी में वो कैब में बैठकर ऑफिस जाती हुई दिखाई दे रही है और तीसरा सीसीटीवी दिव्या के ऑफिस के बाहर का है। तो लखनऊ में बैंककर्मी दिव्या मिश्रा की हत्या से पहले का सीसीटीवी जो सामने आया है वो देखिए। सीसीटीवी में दिव्या मिश्रा घर से निकलकर कैब में बैठती और फिर ऑफिस पहुंचती नजर आ रही है, लेकिन ऑफिस के बाहर पति ने उन्हें गोली मार दी। बताया जा रहा है कि आरोपी पति ने दिव्या को फोन कर बाहर बुलाया था और सिर पर पिस्टल सटाकर फायर कर दिया। इसके बाद आरोपी घर पहुंचा, जहां पर उसने अपनी बहन की भी गोली मारकर हत्या कर दी। फिर पत्नी की हत्या से जुड़ा व्हाट्सएप स्टेटस लगाया और फिर खुद को गोली मार ली। गोमती नगर में हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। तो ये सीसीटीवी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिव्या जो है घर से निकलकर कैब में बैठ के ऑफिस जाती हुई दिखाई दे रही है। और बताया जा रहा है कि दिव्या का जो पति है वो ऑटो से वहां पहुंचा था। फिर दिव्या को 12 सवा 12 दोपहर का समय था जब दिव्या को कॉल करके उसने ऑफिस के बाहर बुलाया। जो अब तक अपडेट सामने आया है वो आपको बता रहे हैं। और फिर दिव्या के सिर पर गोली मारी और उसके बाद वो घर गया, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया। उस स्टेटस में दिव्या के ऊपर चीटिंग का आरोप लगाया और साथ ही लिखा कि अब मैं अपनी बहन को और खुद को भी मारने जा रहा हूँ। और आगे की जो पूरी इससे जुड़ी जो पूरी जानकारी है वो दिव्या की बहन प्रज्ञा और उसके पति भारत के पास है। ये जो है स्टेटस में लिखा गया था मानस की तरफ से। और फिर उसने अपनी बहन को गोली मारी और खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अब इसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, पुलिस जांच में जुट गई है। वक्त था 12:05 और दिव्या का इंतजार मानस यहीं खड़ा होकर कर रहा था। दिव्या बाहर से आती है, अपने बैंक प्रेमिसेस में जाने लगती है और मानस उसे इसी जगह पर खड़ा रख के रोकता है। उस वक्त दिव्या यहाँ पर होती है और उसे लेकर यहाँ पर बातचीत करने लगता है किनारे की तरफ खड़ा होकर। और दोनों के बीच में धीरे धीरे विवाद बढ़ता है। जो कैमरे हैं वो कैमरे दिख रहे हैं कि किस तरह से जो सिक्योरिटी की टीम है, जो बैंक के कर्मचारी हैं, वो वहाँ से भागकर दोनों के पास आते हैं। लेकिन इसी दौरान जो मानस था उसने दिव्या पर हमला कर दिया। दिव्या घायल हो गई और दोनों के बीच में विवाद बढ़ता चला गया। चूँकि मानस के पास 2 वेपन थे, जब उसने देखा कि बैंक कर्मी दौड़ कर वहाँ से आ रहे हैं, उनके आरएम दौड़ कर आ रहे हैं, तो वो दिव्या के साथ जो है वो हाथापाई करते हुए यहाँ तक पहुँच गया और इस तरफ उसने दिव्या को किया। और यहाँ से उसने अपनी जो दूसरा वेपन था उसको निकाला और उसके ऊपर फायर किया। दिव्या इस तरफ आ गई और जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसकी अप्रोच से दूर हो गई। तो दिव्या यहाँ पर बैठ गई और उसके बाद ठीक यहाँ से 2 फायर करने के बाद जो है मानस इसी रोड पर आगे बढ़ जाता है अपने घर की तरफ। बैंक के लोग जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ रहे हैं पहली बार आते हुए, और उसके बाद जो वो फायर की आवाज़ थी उसे सुनकर वापस जाते हुए और फिर दोबारा आते हुए वो लोग आते हैं, दिव्या को यहाँ से उठाते हैं और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पर दिव्या की डेथ डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है। लखनऊ से बुढ़नल सैफ हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। और दिव्या मिश्रा की हत्या के बाद आरोपी मानस वाजपेयी अपने घर पहुंचा। आरोप है कि यहां उसने अपनी बहन तुलिका को भी गोली मार दी। इसके बाद मानस की भी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी। आखिर दिव्या की हत्या के बाद मानस अपने घर क्यों पहुंचा और वहां क्या हुआ? हमारे संवाददाता ने आरोपी के घर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। देखिए। मैं इस वक्त मानस के घर पर मौजूद हूं और ये जो सीधे सड़क जा रही है वो कैप्टन मनोज पांडे चौराहे की तरफ जा रही है, जहां से लगभग 1 किलोमीटर 800 मीटर के आसपास जो मिठाई वाला चौराहा है वो है, जहां पर दिव्या की हत्या मानस ने की।
और उसके बाद वो कैप्टन मनोज पांडे चौराहे होते हुए खुसड़िया चौराहे पर पहुंचा। ये मानस का घर है जहां वो अपनी बहन तुलिका के साथ रहता था। एंट्री पॉइंट है, पुलिस ने सील कर दिया है इसे। नीचे एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलता है। चूँकि मानस के परिवार में उसकी माता और पिता की पहले ही देहांत हो चुका है, लिहाजा महज तुलिका और मानस दो ही लोग यहाँ पर रहते थे। और सबसे पहले जब वो पहुँचता है तो यहाँ पर अंदर जाता है तो यहाँ पर दुकान जिसकी थी वो उससे पूछता है कि भैया आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो। उसने कहा कुछ ऑफिस की दिक्कत है। अंदर जाकर उसने बहुत तेज़ वॉल्यूम पर जो है सुंदरकांड अपने टीवी पर ऑन किया और उसके बाद उसने बैठकर अपना जो स्टेटस था वो अपडेट किया। और उसके बाद उसने पहले तुलिका की हत्या की और फिर उसने सुसाइड कर लिया। आसपास के लोगों को आवाज़ आई कि अंदर कुछ फायरिंग जैसी स्थिति है, जिसके बाद आसपास के लोगों ने इस दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसकर ये देखने की कोशिश की। जो अंदर की तस्वीरें थी वो आसपास के लोगों को हैरान की। कारण ये था कि दोनों लहूलुहान नीचे पड़े हुए थे, जो पहले फ्लोर की मंजिल है उस पर। और यहीं से ये बात साफ हो गई कि मानस ने पहले अपनी जो है वो अपनी पहले पत्नी की हत्या की, जिसके साथ उसका डाइवोर्स का केस फाइल हो गया था, और उसके बाद अपनी बहन तुलिका की और ख़ुद भी सुसाइड कर लिया। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।